तो याद रखेंगे कि भोजन का महत्वपूर्ण घटक कौन होता है, तो प्रोटीन होता है, जो हमारे शरीर के लिए फायदे का काम करेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब प्रोटीन का परिभाषा क्या हो सकता है, अब हम परिभाषा के ऊपर बात करते हैं। तो प्रोटीन का जो परिभाषा होता है, 10 या 10 से अधिक एमिनो अम्ल जब परस्पर जुड़कर, ठीक ना, क्या बोले, 10, कम से कम 10 एमिनो अम्ल। अब प्रश्न उठता है कि एमिनो अम्ल क्या है। तो एमिनो अम्ल जो होता है, एमिनो अम्ल जिसमें एमीन ग्रुप भी रहेगा, यानी एमीन का भी क्रियाशील मूलक रहेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी क्रियाशील मूलक रहेगा। तो वैसा यौगिक को ही हम लोग बोलेंगे एमिनो अम्ल। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास R एल्काइल ग्रुप और CH और COOH और साथ में एमिनो ग्रुप यानी NH2। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी क्रियाशील मूलक है और एमीन का भी क्रियाशील मूलक है। तो ये जो यौगिक हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसी यौगिक का नाम है एमिनो अम्ल। अभी हम आगे चर्चा करेंगे एमिनो अम्ल। यही क्या है, एमिनो अम्ल है। तो याद रखेंगे हम लोग, एमिनो अम्ल किसको बोलेंगे, जिस कार्बनिक यौगिक में एमीन का क्रियाशील मूलक और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील मूलक दोनों एक ही अणु में उपस्थित होते हैं। तो वैसे यौगिक को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एमिनो अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमिनो अम्ल। ठीक है, अब आते हैं पुनः अपना परिभाषा के ऊपर। यही जो हम देख रहे हैं एमिनो अम्ल, ये कम से कम 10 होना चाहिए या 10 से अधिक होना चाहिए। साथ ही साथ जो उसका अनुभार होगा वह 10,000 AMU के या AMU के बराबर हो या उससे ज्यादा हो या अधिक हो, तब उसी को हम लोग प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटीन। यहां लिखे हुए भी हैं कि जब 10 या 10 से अधिक, की पॉइंट है 10 या 10 से अधिक एमिनो अम्ल परस्पर का मतलब हो गया कि एक दूसरे से जुड़कर तथा अनुभार 10,000 AMU से अधिक होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन। क्या बोलेंगे, प्रोटीन। बहुत अच्छा। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि क्या जो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ रहा है,